कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, हिम्मतनगर, गुजरात। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को समझना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, और बुद्धिपूर्वक उन सारी परिस्थितियों में हमें जाना भी चाहिए। होता यह है कि आप भागते हो, और जब आप भागते हो तो परिस्थितियां आपके पीछे भागती हैं। आप रुक जाओ तो आप परिस्थितियों से लड़ सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति के पीछे शेर हो या कोई एक जानवर हो, तो आप देखना वो भागेगा तो वो भागेगा, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं है, भागना कोई प्रयास नहीं है। लड़ना, डटना, डटे रहना ये प्रयास है। आप आज तक बड़ी सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि आप भाग जाते हो। अगर कोई आपके पीछे समस्या है तो भागो मत, रुको, उस समस्या को देखो, समझो, फेस करो, और एक बार आपने उस समस्या को फेस कर लिया, वो समस्या लौट जाएगी। अगर कोई एक बंदर आपके पीछे पड़ जाए और आप भागो, वो आपसे तेज भागेगा। आप रुक जाएं तो वो डरेगा। आपका रुकना, सोचना एक बहुत बड़ा कदम है। अपने जीवन में इन चीजों को सीखें कि परिस्थितियां जब आती हैं, सम्मान की, अपमान की, तो एक बार रुकें, सीखें कि हमें करना क्या है। आज की नीति बहुत अच्छी नीति है, और आज की नीति एक बात कह रही है कि कई लोग होते जो बड़े ईगोइस्टिक होते, उनको हर जगह सम्मान चाहिए और हर समय सम्मान चाहिए। हर जगह हर समय जो सम्मान की चाह रखते हैं, ये नीति उनके लिए है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरे लिए है, तो हाँ, समझ लेना आपके ही लिए है। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, आप बहुत ज्यादा भूखे हैं रिस्पेक्ट के, तो ये आज का दिन आपके लिए कह रहा हूं मैं। जो बहुत भूखे होते हैं सम्मान के लिए, समाज में, देश में, परिवार में, दोस्ती में, संबंधों में, ये उनके लिए। जो बहुत भूखे होते हैं सम्मान के, वो बहुत हानिकारक व्यक्ति होता है। और वो ऐसा व्यक्ति होता है, वो गंदी मछली की तरह होता है। वो पूरे माहौल को गंदा कर देते हैं। शादी में आए हुए फूफा जी, वो क्या बोलते हैं, बैठे हैं, भोजन के लिए बैठे हैं, सबने बोला फूफा जी आपने खा लिया? अरे किसी ने पूछा ही नहीं। अरे आपको शादी का कार्ड दिया था ना, उसमें लिखा था आपका भोज आमंत्रित है, आपके तुम्हारे लिए लेके आएंगे। तो जो बहुत सम्मान के भूखे हैं, उन लोगों के लिए आज की बात है कि अगर हर वक्त सम्मान की चाह रखते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा अपमान होगा। हर वक्त जो लोग सम्मान की चाह रखते हैं, एक दिन बहुत बड़ा अपमान होगा उनका। तो क्या करें? हर वक्त सम्मान की चाह ना रखें, कई बार अपमान भी सहना सीखें। ये दुनिया है, परिस्थितियां हैं, हर बार जीत थोड़ना होगी, कई बार हार भी तो फेस करना चाहिए। जिन लोगों को जीत की आदत हो जाती है, हर बार जीत की, उनको थोड़ा सा बीच बीच में हार का भी टेस्ट ले लेना चाहिए। लगातार अगर आप मीठा खाओगे तो सुहाता नहीं है, उबासी आती है। तो सम्मान के साथ अपमान को भी तो सहन करना सीखें। रावण को केवल अपना सम्मान पसंद था, एक अपमान के कारण उसका पूरा राज खत्म हो गया। और राम सम्मान अपमान दोनों को लेके चलते थे। तो राम वन गए तो राम श्री राम बन गए। और आप क्या करते हो? सिर्फ सम्मान, सिर्फ सम्मान। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर का एक इनॉग्रेशन या कुछ होने वाला है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप उस विषय में क्या बोलेंगे, तो मैंने एक बात बोली, सोची कि जो राम हैं, उन्होंने अपमान के साथ साथ सम्मान, और सम्मान के साथ साथ अपमान को भी सहन किया। और उस सम्मान अपमान को सहन करने के कारण बैलेंस बना रहा, और राम से श्री राम बन गए, और जैनों की बात कहें तो परमात्मा बन गए। और अयोध्या की उस जन्मभूमि जहां राम की थी, उसमें विराजमान हुए। किसी ने पूछा कि राम मंदिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक ही बात बोली कि राम का मंदिर बना है अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है। हमारे 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है अयोध्या, लेकिन राम का मंदिर तो बन गया। आपके मन के मंदिर में राम कब आएंगे? उस राम के मंदिर में दुनिया के लोग जाएंगे। जितना सहयोग अजैनों का है, उतना जैनों का भी है, सद्भावना से भी, पैसे से भी। लेकिन मेरा कहना है कि राम तो पहुंच गए मंदिर में अपने,
आपके मन के मंदिर में राम कब आएंगे? जिस दिन आपके मन के मंदिर में राम आ जाएंगे, उस दिन आपको अयोध्या में राम को मंदिर में स्थापित करना सार्थक होगा, क्योंकि राम ने सम्मान भी सहन किया और राम ने अपमान भी सहन किया। जब उनको वनवास के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने उस अपमान को सहन किया, और फिर जब उन्होंने लंका जीती तो उन्होंने उस सम्मान को भी सहन किया। मतलब यहां यह है कि जिसने सम्मान को सहन किया है, बहुत बड़ी बात है। अपमान को सहन कर लेना फिर भी ठीक, सम्मान जब होता है ना व्यक्ति का, व्यक्ति बह जाता है। और 10 बार सम्मान हो और 11वीं बार ना हो, वो तो बिखर जाता है भैया, संभालना मुश्किल हो जाता है, हमें पूछे ही नहीं। एक व्यक्ति किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में सौधर्मेंद्र की पदवी प्राप्त करी उसने, और वो आया तो हमने उसके सम्मान के लिए भाई कि सौधर्मेंद्र बने इस पंचगणक में, उनको बुलाया जाए। इस कमेटी ने उनका सम्मान कर दिया। अगली बार वो फिर कहीं आए तो उनका नाम लिख के भेज दिया, वो उठा ही नहीं। बोले उसने सौधर्मेंद्र तो कहा ही नहीं। भाई तुम कैरेक्टर में उतरे हो तो कैरेक्टर में उतरो, सम्मान के भूखे मत रहो, अपमान भी सहन करना सीखिए। हर बार, हर दिन, हर वक्त आपके अनुसार रहेगा जरूरी नहीं है। समय बदलता है, कर्म का सिद्धांत है, नथिंग इज परमानेंट। दुनिया चेंज होती है, जब वो चेंज होती है तो उसको एक्सेप्ट तो करो, उस चेंजेस को एक्सेप्ट तो करो लाइफ में कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए हर बार सम्मान सम्मान की चाह ना करें, और जान करके ऐसे काम भी ना करें कि अपमान हो। अपमान कहीं हो रहा है तो उसको फेस करें, और अगर आपसे सिर्फ सम्मान सम्मान ही पसंद है आपको, तो आप समझ लेना आप ईगोइस्टिक हो। तो अपनी लाइफ में एक बात सीखना कि अपने अंदर की ईगो कहना गो ईगो गो, गो ईगो गो, कि जो अंदर का ईगो है उसे कहना भाई जाओ, तो हमारे लिए बहुत लाइफ के लिए हानिकारक हो। जीवन की हर परिस्थिति में जब आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे, सम्मान करेंगे, और कहीं कोई गलती हो गई तो लोग आपके इंसल्ट भी करेंगे, अपमान भी करेंगे। तो उस समय क्या करोगे? आप कह दोगे, कहना नहीं। सम्मान जब हो तो क्या करूं, अपमान जब हो तो क्या करूं? ध्यान रखना, सम्मान जब भी हो तो परमात्मा को समर्पित कर दें, और अपमान हो तो शांत भाव से सहन कर लें। ये खुद की बात चल रही है, धर्म की नहीं, परिवार की नहीं, राष्ट्र की नहीं, देश की नहीं, या खुद की बात चल रही है। ये सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इंक्रीमेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। सम्मान हो तो परमात्मा को समर्पित कर दे, और अपमान हो तो शांत भाव से सहन कर ले। आप कभी हिंदू मंदिर गए हो, गणेश के मंदिर, तो वहां भक्त आते हैं, एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं, और एक किलो मिठाई के डिब्बे में वो पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी डिब्बा वहां रखते हैं और 4 लाडू दूसरे उसको वापस कर देते हैं। अब वो समझदार व्यक्ति होगा तो 4 लाडू में से वो 1-2 लोगों को प्रसाद देगा और 2 खा लेगा। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारना है, यहां आज मैं वो कहना चाहता हूं। कैसे? जब कोई आपका सम्मान करे तो पूरा का पूरा सम्मान उठा करके परमात्मा को समर्पित कर दें कि भगवान ये आपका सम्मान है। भगवान को क्यों दें? क्योंकि भगवान को आदत है, भगवान को सम्मान सहन करने की आदत है। तो जो भी आपका रिस्पेक्ट हुआ है, सम्मान हुआ है, वो भगवान को समर्पित कर दें। इसकी बात क्या करें? इसके बाद प्रसाद के रूप में कुछ सम्मान वापस लें, और जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है वो 4 में से 2 लाडू उनको दे दें और 2 खा लें। आपको कभी अहंकार की बीमारी नहीं लगेगी, आपको कभी अहंकार की बीमारी नहीं लगेगी। तो सम्मान हो कभी तो मना नहीं करना, लेकिन उसको भी सहन करना सीखो। अपमान में तो व्यक्ति नहीं टूटता, लेकिन सम्मान में बहुत गहरा टूटता है। तो इस बात को आज जीवन में उतारना कि हमें सम्मान और अपमान में से सम्मान की स्थिति में ज्यादा अपने आप को ज्यादा संभाल के रखना है। एक बात हमने लिखी कि ऑलवेज डोंट लुक फॉर रिस्पेक्ट, समटाइम्स फेस इंसल्ट ऑल्सो। वो इंसल्ट जो होगी ना, वो आपको जमीन पे रखेगी। आसमान में उड़ता है आदमी, एक बार सम्मान हो ऐसा उड़ता है, ऐसा उड़ता है, और फिर वो जमीन भूल जाता है, लेकिन एक बार उड़ता है फिर नीचे गिर जाता है। एक पंछी ने पूछा इंसान से, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों नहीं उड़ पाते हो? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं?
इंसान कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे उड़ने की इच्छा है, मैं उड़ने के लिए क्या करूं? पंछी कहता है कि पहले इंसान भी उड़ते थे, लेकिन इंसान जब उड़ता है तो जमीन को भूल जाता है, इसलिए एक बार उड़ता है फिर दोबारा नहीं उड़ पाता है। हम उड़ते हर दिन है, लेकिन जमीन को नहीं भूलते, इसलिए हम हर दिन उड़ते हैं। तो आप लोग जो उड़ते हो, इन थोड़ा सम्मान, थोड़ा सा आपको पैसा आ जाए और व्यक्ति एकदम यूं जाता है, नहीं नहीं, ऐसे ऊपर नहीं जाना, मंदे चलो भाई, मंदे। एकदम से पैसा बढ़ जाए ना, संभाल के। कहते हैं कि सम्मान की काई में जो चल ले, वो अपमान के कांटों में भी बहुत आराम से चल लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का अपमान करें, इसका ये मतलब नहीं कि किसी का सम्मान ना करें। ये अपने अंदर की चीज है, ये अपन को संभालना है, दूसरा नहीं संभालेगा। हर बार सम्मान की चाह की आदत जिसको है, उसको दुख और दर्द हमेशा रहेंगे। अगर आपके अंदर हर बार सम्मान की चाह है कि जहां जाऊं वहीं सम्मान हो, जहां जाऊं वहीं सम्मान हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके जीवन में दुख दर्द बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नाम के लिए, सम्मान के लिए पैसा खर्च करते हैं। सिद्धांत कहता है कि जो सम्मान का भूखा होता है ना, वो मर भी जाएगा, लेकिन नाम लिखा होना चाहिए। कहाँ क्या करना आप तो बता दो, मैं वो कर लूंगा, बस सम्मान होना चाहिए। मंदिर के बाहर बोर्ड लिखा जाएगा, मेन गेट पे, हाँ ठीक है, कितने लाख चाहिए, लो। तो परमात्मा का नाम नीचे और उस व्यक्ति का नाम ऊपर। अरे जब मंदिर के अंदर आए तो भगवान का नाम लिखना चाहिए, तो व्यक्ति का नाम लिखे हो गेट पर, बड़ी बात नहीं है। और तुमने नाम लिखा के खुद को छोटा कर लिया है। क्या तुम्हारा नाम परमात्मा से बड़ा हो गया? मैं एक मंदिर गया और मंदिर के बाहर 3-4 पुतले बने थे मार्बल के। मैंने पूछा ये कौन से परमात्मा है, कौन से परमेष्ठी, कौन से व्यंतर है, कौन से यक्ष है? बोले इन्होंने मंदिर की जमीन दान दी है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। और बोले ये जो बीच वाली जो है इन्होंने मंदिर बनवाया है, और जो तीसरी है उन्होंने मूर्ति रखवाई है। अच्छा, तो मैंने कहा तीनों कबूतर बनेंगे, और कबूतर बन करके एक मंदिर की छत पर बैठेगा, एक कबूतर बन के मंदिर की छत पर बैठेगा, एक छिपकली बन करके बेदी में घूमेगा, और एक सांप बनकर जमीन में रहेगा, क्योंकि तुमको भूख है। आपका कोई सम्मान करे ये अच्छी बात है, लेकिन अब हम सम्मान ना चाहें ये और अच्छी बात है। इस पर विचार करना, मन पर आपका कितना कंट्रोल है। ये सम्मान की चाह मन रखता है, और जो अपमान होता है इसमें भी ठेस मन को लगती है। आप लोगों ने कभी सोचा कि गुस्सा क्यों आता है? आप लोगों में से किसी गुस्सा आता कि नहीं? सबको आता है। गुस्सा कब आता है और क्यों आता है पता आपको? गुस्सा तब आता है जब आपके मान को ठेस पहुंचे। जैसे ही मान को धक्का लगता है, अंदर का वो सम्मान वाला पार्ट, क्रोध वाला जागृत होता है, वो कहता है अरे मेरा अपमान, ऐसे कैसे अपमान किया, उसको बताता हूं मेरे को। ये चीज आपके अंदर आती है, मान को धक्का लगता है और क्रोध जागृत हो जाता है। अपने आप को संभालें। हमें कृष्ण बनना है, हमें राम बनना है, हमें कंस नहीं बनना, हमें रावण नहीं बनना, हमें अर्जुन बनना है, हमें दुर्योधन नहीं बनना। जो जो मान सम्मान के भूखे थे, वो उनका नाम दुर्योधन, रावण, कंस की श्रेणी में आता है, हिटलर इनकी श्रेणी में आता है, अलेक्जेंडर की श्रेणी में आता है। और जो लोग सम्मान और अपमान दोनों सहन करते थे, उनका नाम श्री राम भगवान की श्रेणी में आता है, कृष्ण अर्जुन की श्रेणी में आता है, युधिष्ठिर की श्रेणी में आता है। आप सोचिए कि युधिष्ठिर ने कितना अपमान सहन किया, अर्जुन ने कितना अपमान सहन किया। भीम को आप कम समझ रहे हो क्या? इतनी ताकत थी कि कौरवों को कई बार पछाड़ा उसने, लेकिन उन्होंने अपमान भी सहन किया। कृष्ण को, जैन महाभारत से बोल रहा हूं मैं, जब कृष्ण को अपमान सहन करना पड़ा तो कृष्ण ने अपना जगह छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके, वहां से दूर भाग करके, हस्तिनापुर से भाग करके ये द्वारिका की बसाई, द्वारिका की स्थापना करी। किसने? अपमान सहन किया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अपना थोड़ा ना अपमान हुआ है, ऐसा सोच करके। अरे जब भी आपके मन में लगे कि अपमान हो गया है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं चिल होने का। जब भी आपको कोई अपमान करेगा तो किससे करेगा? शब्दों से, हाथ पैर चला के, और कोई साधन तो है नहीं। तो जब वो आपका अपमान करे शब्दों से, तो आप शांत बैठ करके उसको सुनना
कि शब्द हैं किसके हैं, उसके हैं। मन किसका है, उसका है। भाव किसके हैं, उसके हैं। मैं नहीं लेता हूं, ये उसके हैं। मैं लूंगा ही नहीं, शब्द मेरे हैं ही नहीं। शब्द किसके हैं, उसके हैं ना। मैं क्यों लोड लूं? ओम इग्नोराय नमः। मैं क्यों लोड लूं, मेरे शब्द तो है ही नहीं। उसने मेरे लिए कहा, अरे मेरे लिए नहीं कहा, मेरे शरीर के लिए कहा है। मैं तो दिखता ही नहीं हूं, तो उसने मेरे लिए नहीं कहा। तो ओम इग्नोराय नमः। अगर कोई शब्दों से अपमान करे और अगर कोई हाथ पैर से अपमान कर दे, चांटा मार दे, घूसा मार दे, तो सोचना शरीर भी एक दिन जाएगा, तो शरीर भी मेरा नहीं है। तो अपमान उसने मेरा नहीं किया, उसने अपमान अपना खुद का किया है। अपमान उसने खुद का किया है। शब्दों से अगर कोई आपको अपमान कर दे, गाली दे दे, शांत रह करके सुनना, समझना। कोई 100 का नोट दे, आप नहीं लेते हो तो वापस उसके पास जाता है। अगर कोई गाली दे और आप नहीं लेते हो तो वापस उसी की गाली उसी के पास जाती है। तो अपन परेशान क्यों हो? सम्मान में अपमान में एक से रहना सीखें। वही नदी है, लोग कचरा भी डाल जाते हैं। वही नदी है, एक दिन लोग पूजा भी कर लेते हैं। नदी दोनों में, नदी जो है दोनों में शांत भाव से बहती है। क्यों बहती है? उसको पता है जिसको जो करना कर लो, मैं तो समुद्र से मिलने जा रही हूं। नदी बने, प्रकृति से सीखें, प्रकृति से सीखें। काम पड़ता है तो आप वृक्ष को काट देते हो, काम पड़ता है तो आप वृक्ष को काट देते हो और उसी वृक्ष पर धागा लगा के लोग पूजा भी करते हैं। तो प्रकृति कहती है कि सम्मान अपमान में धैर्य रखना सीखें, क्योंकि जो अपमान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, वो तो आज है, कल नहीं है। जिसका अपमान सम्मान हो रहा है वो हमेशा रहेगा और सिर्फ बातें रह जाएंगी। अधिक सम्मान की चाह रखते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ी समस्या है। बताऊं क्या समस्या है? क्योंकि अधिक मीठा खाने से जो है आपके तन में बीमारी हो जाती है और अधिक सम्मान से आपके मन में बीमारी हो जाती है। चिल रहना सीखें। आप अगर साधु हैं, किसी ने पाटा नहीं लगाया, आसन नहीं लगाया, जमीन में बैठ जाओ। हीरा तो हीरा है, चाहे जमीन में पड़ा हो चाहे मुकुट में लगाओ। सम्मान की चाह ना रखें। जबकि साधु भगवान तो बड़ी बड़ी जगह, बड़ी पोस्ट में है ना, टॉप मोस्ट पोस्ट में। प्रधानमंत्री भी देश का जिनके सामने झुक रहा हो, उससे बड़ी क्या पोस्ट होगी? तो वही, लेकिन सम्मान की भूखे नहीं रहते। कोई अपमान भी कर ले तो मुस्कुरा देते हैं। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, ऑलवेज डोंट लुक फॉर रिस्पेक्ट, समटाइम्स फेस इंसल्ट ऑल्सो। कभी इंसल्ट फेस करना भी सीखें। अगर इंसल्ट फेस होती रहेगी तो आप जमीन पे रहोगे और सिर्फ आप रिस्पेक्ट में जाओगे तो यूं आसमान में उड़ोगे और एक दिन सीढ़ी गायब हो जाएगी, सीधा नीचे गिरोगे। सम्मान अपमान इनका बैलेंस बना के रखना। हर बार सम्मान की चाह मत रखना। कभी ना हो पाए किसी से सम्मान तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। शब्द उसके, भावना उसकी, शरीर उसका, मेरा उसमें क्या है, ऐसा सोचना। तो आपके मन में एक शांति बनेगी। इस प्रकार की नीति समझना। शेष आगे देखेंगे। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।